दस्तूर हयात और मंशूर ज़िंदगी बन जाती है। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ का बार बार तज़किरा फरमाए तो माना यह है कि उसकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उन चीज़ों में से एक चीज़ सब्र है। कुरान पाक ने 100 से ज़्यादा मरतबा सब्र का तज़किरा फरमाया। इतनी बड़ी बात को समझिएगा कि 100 से ज़्यादा मरतबा कुरान पाक ने तज़किरा किया है सब्र का, और मुख्तलिफ अंदाज में। कहीं फरमाया कि वबश्शिरिस साबिरीन, ए महबूब सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। कहीं फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह ताला ने सब्र का तज़किरा फरमाया। सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर और मुसलमानों के अखलाकी रवैयों के अंदर अगर सब्र को दाखिल कर लिया जाए तो हम महसूस करेंगे कि हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ ये कि आसान हो गई है बल्कि मोहब्बतों वाली हो गई है, चाहतों वाली हो गई है। हमारे रिश्ते एक दूसरे से टूट नहीं रहे बल्कि बनना शुरू हो गए। थोड़ा सा सब्र बहुत सारी चीज़ों को टूटने से बचा लेता है। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, ये सूरह आले इमरान की आखिरी आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू, ऐ ईमान वालो सब्र करो साबिर बनो। ऐ ईमान वालो सब्र करो और साबिर बनो। क्या मतलब? पहले सब्र का मतलब यह है कि अगर तुम्हें कोई ज़ाती तकलीफ पहुंचे तो उस पर सब्र करो। वसाबिरू, इसका माना यह है कि अगर दुश्मन के मुकाबले में किसी और की तरफ से कोई तकलीफ आए तो उस पर भी सब्र करो। फिर फरमाया वराबितू, और हमेशा कमर बस्ता रहो, इस्लामी सरहदों के पहरेदार रहो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। लअल्लकुम तुफलिहून, इस उम्मीद पर कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा दे, तुम फलाह पा जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू, ऐ ईमान वालो सब्र करो और साबिर बनो। सब्र करो, साबिर रहो, यानी जो ज़ाती तकलीफ आए उस पर भी सब्र करो। और मुसाबरा का माना सामने से आने वाली तकलीफ। अगर बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, कहीं कोई अपना दुनिया से चला गया तो ये ज़ाती तकलीफ है, इस पर भी सब्र करना। और अगर अपनों ने, बेगानों ने कोई तकलीफ पहुंचा दी, कोई अज़ियत दे दी, वो अज़ियत कई सूरतों में हो सकती है। ताना भी एक अज़ियत है, तंज भी एक अज़ियत है। किसी शख्स के बारे में गलत कलिमा कहना भी एक अज़ियत है। और मुकाबले में खड़े हो जाना, लड़ाई करना, यह भी एक अज़ियत है। इस पर भी सब्र करो। वराबितू, और इस तरह करो कि कमर बस्ता रहो, जद्दोजहद करते रहो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सब्र जब आप करते हैं ना और सब्र का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला सब्र की तौफीक भी अता फरमाता है। हमने ये देखा है कि हमारे पास नेमतों की कमी नहीं, हमारे फ्रीजर खुराक से भरे हुए हैं। हमारे दस्तरखानों पे अनवाओ अक़साम की चीज़ें चुनी हुई हैं। हमारी अलमारियों में कई हमारे लिबास तैयार शुदा लटके हुए हैं। हमारी जेबों में हमारी ज़रूरत का सरमाया अल्लाह ने हमें दे दिया। लेकिन इसके बावजूद जो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं कर पा रहे, जो एक दूसरे के करीब नहीं जा पा रहे, तो उसकी वजह यह है कि सब्र नहीं रहा, हौसला नहीं रहा, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना हमारे मिजाज का हिस्सा ही नहीं रहा। और फिर चूंकि उम्मत मुस्लिमा ने इनकलाब बर्पा करना था, दुनिया को पैगाम हक देना था, अगर इनके अंदर हौसला ही नहीं होगा, अगर इन्हें सब्र ही नहीं करना आएगा, इस्तकामत ही नहीं होगी, कहीं रुकना ही नहीं आएगा, तो ये मैदानों को सर कैसे करेंगे? कामयाबियां कैसे इनका मुकद्दर बनेंगी? रमज़ान मुबारक में भी माहौल ये हो कि इफ्तारी से 1 घंटा पहले नज़र पूरी टिक जाए घड़ी पे और थोड़ा सा भी सब्र मुश्किल हो। और रमज़ान मुबारक में सहरी के वक्त में अगर दही वाली दुकान पे भी झगड़ा ही हो रहा हो, और शाम को
सामान खरीदने में भी अगर बहस ही हो रही हो, तकरार हो, झगड़ा हो, तो फिर सीखा क्या? फिर वो जो हमें तरबियत दी जा रही थी कि हमने सब्र करना है, तो फिर हमने उसमें हासिल क्या किया? हदीस पाक सुनेंगे, आपकी तबीयत बड़ी ठंडी होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सवाल से बचना चाहेगा, इरादा करेगा अल्लाह मैंने किसी से नहीं मांगना, फरमाया जो सवाल से बचना चाहेगा रब उसे सवाल से बचा लेगा। और जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा, कहेगा या अल्लाह मुझे दुनियादारों का मोहताज ना बनाओ, अपनी बारगाह से अता फरमा। जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा अल्लाह लोगों से बेनियाज कर देगा। और फरमाया जो सब्र का इरादा करेगा अल्लाह उसे सब्र की तौफीक भी अता फरमा देगा। इरादा तो करे, प्रोग्राम तो बनाए, तौफीक तो अल्लाह देगा। जो सब्र का इरादा करेगा अल्लाह सब्र की तौफीक भी अता कर देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, याद रखो किसी बंदे को जो बेहतरीन तोहफा दिया गया है ना, अगर किसी को कोई बेहतरीन अतिया मिला है तो फिर अल्लाह ताला ने उसे सब्र अता फरमाया है। ये बेहतरीन तोहफा है, इससे ज़िंदगी सवर जाती है, इससे इंसान बावकार और मुतमईन हो जाता है, इससे उसके शब रोज़ आसानी से बीतते हैं, वो दुनिया की पगडंडियों से आसानी से गुजर के अल्लाह की बारगाह है आली मर्तबत में सरखुरू होकर हाजिर हो जाता है। लेकिन अगर बेहौसला हो, सब्र ना हो, फिर नुकसान रोज़ बरोज़ बढ़ता है। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि असल बात यह है कि अल्लाह ताला ना किसी बंदे का दर्जा बुलंद करने का इरादा फरमाता है, लेकिन उसके अमाल इस तरह के नहीं होते कि उसका दर्जा बुलंद किया जाए। अब रब क्या करता है, अल्लाह ताला उसको माल की, जान की, औलाद की किसी मुश्किल में डाल देता है। उस मुसीबत पर वो बंदा सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है। अमाल इस काबिल नहीं थे कि दर्जात बुलंद हो, वो आमाल की बुनियाद पर नहीं कर सकता था तो अल्लाह ने किसी मुश्किल में डाल के ना अपने फजल से दर्जा बुलंद कर दिया। अब जो राह तरीकत का मुसाफिर था, जो सलूक की मनाजिल तय कर रहा था, जो अल्लाह रसूल के करीब जाने चाह रहा था, उसके लिए कितनी आसानी हो गई कि मुजाहिदा तो ज्यादा ना कर सका, कसरत से नफली सौमो सलात का बंदोबस्त तो ना कर सका, थोड़ा सा सब्र किया, रब ने अपना और अपने महबूब का कुर्ब अता फरमा दिया। तो ये तो आप सब्र करने के लिए जब निकले हैं तो आपने तो रब रसूल को पा लिया। ये सब्र तो वो वाला सफर है जिसकी जो मंजिल है वो अल्लाह रसूल का कुर्ब है। हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में हौसला हार जाते हैं, सब्र छोड़ जाते हैं, परेशानी बढ़ जाती है। पता नहीं ऐसे महसूस होता है कि जैसे यही बंदा दुनिया का सबसे दुखी बंदा है। तो एक तो ये कि जाती हैसियत से सब्र करें, एक ये कि फिर दुश्मन का जब मुकाबला हो, आमन नुस्बिरु व साबिरु, आपका जब मुकाबला सामने किसी के साथ हो तो फिर तीर, तलवारें, असलहा, बंदूकें ये नहीं ज्यादा लड़ती, मैदानों में हौसले लड़ते हैं, मैदानों में सब्र लड़ता है, मैदानों के अंदर तवानाइयाँ लड़ती हैं। मैदान करबला के अंदर कोई मुकाबला नहीं था तीर का तीर के साथ, तलवार का तलवार के साथ कोई मुकाबला नहीं था। मैदान करबला के अंदर जुल्म का सब्र से मुकाबला था। फतह के डंके यजीद ने बजाए थे, जश्न इब्ने ज़ियाद ने मनाया था, लेकिन क़यामत तक अल्लाह ने जो फतह अता फरमाई है तो वो हुसैन इब्ने अली के सब्र को अता फरमाई, वो सैयदना इमाम अली मकाम के सब्र को मिली। अजीज भाई, सब्र ही हमेशा फाते होता है, सब्र ही जीता करता है, सब्र ही कामयाबियां देता है। नतीजे सब्र के निकलते हैं, सब्र के हौसले के नतीजे होते हैं। हमारी जल्दबाजी हमें शिकस्त खुर्दा कर देगी, हमारा हौसला ना होना हमें हरा देगा, हम कमजोर पड़ जाएंगे अगर हम बेहौसला हो जाएंगे। सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरबियत की, हुजूर अपनी उम्मत को दर्स देते हैं। हुजूर फरमाते हैं पहले तो कोशिश ही ना करो कि तुम्हारी दुश्मन से लड़ाई हो, इस चक्कर में ही ना पड़ो कि लड़ाई हो। मुसलमान अमन वाले हैं, ये पुरअमन लोग हैं, ये अमन पसंद हैं, ये दाइये अमन हैं, ये मुआशरे में मोमिन होना अमन की अलामत है। फरमाया पहले तो
یہ پروگرام ہی نہ بناؤ کہ تمہاری لڑائی ہو، اور فرمایا پھر اگر ہو جائے نا تو پھر صبر کے ساتھ مقابلہ کرو، پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو، اور پھر یاد رکھو کہ یہ جو جنت ہے یہ تلواروں کے سائے میں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں تمہیں ملے گی۔ پھر ڈٹنا سیکھو۔ پہلے تو بات یہ کہ تم یہ ارادہ ہی نہ کرو لڑائی، اور اگر کبھی ہو جائے وہ لوگوں کو بتاؤ کہ ہیں ہم پرامن لوگ، پر دین کے لیے کھڑا ہونا ہو تو پھر ہم سے زیادہ کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونا آتا، پھر ہم سے زیادہ کسی کے پاس طاقت بھی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کفر کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی، تو کافروں نے نا جاسوس بھیجے کہ یار پتہ تو کرو مسلمانوں کی تیاری کس طرح کی ہے۔ تو جاسوس واپس جا کے کہنے لگا سمجھ کوئی نہیں آئی ان کی، وہ تو راہب قسم کے لوگ ہیں، صوفی قسم کے لوگ ہیں، وہ تو کٹے ہوئے دنیا سے، مسلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، رات کو تو لگتا ہے دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں، لیکن سویرے اٹھ کے میدان میں تلوار لے کے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ رات کو مسلح پہ بیٹھے ہیں تو لگتا ہے کٹ گئے دنیا، یہ صوفی لوگ ہیں، درویش ہیں۔ یہی مسلمان کی شان ہے، او ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، ہم تجھے اپنا حوصلہ بتاتے ہیں کتنا، دیکھ ہمارے حوصلے سے ٹکرا کے دیکھ یہ کتنا طاقتور اور مضبوط ہے۔ تو عزیز بھائی، اگر زندگی میں آپ کو صبر کرنا آ گیا، میں بڑے دنوں سے یہ عنوانات بیان کر رہا ہوں، اور آج تو خصوصی طور پر رمضان شریف کے اس جمعے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں، مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، گناہ معاف ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی۔ اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اور شکوے اتنے بڑھا لیے ہم نے، اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے۔ غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے، بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں آرام نہیں آیا، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات نہیں ٹھیک ہوتے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے؟ او آس بولے تے دی مہربانی اساں تے لاڈ ہی لڑاونے نے۔ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں کوئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر کا نام ہے ابو سلمہ، بیٹے کا نام ہے سلمہ، کہتی ہیں میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، تینوں، چھوٹا بیٹا میرا، ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے۔ ایک کی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں۔ فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتے، تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی، مدینے کی سرحد پہ۔ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، مدینے جانے کے لیے ہو رہا۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے۔ انہوں نے بچہ کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا، میرے بچے کا بازو اتر گیا۔ فرماتی ہیں میرے شوہر مدینے چلے گئے، بیٹا میرا
मेरे ससुराल वाले ले गए, मुझे मेके वाले ले गए। आज भी कुछ सियाने बंदे कहते हैं इसको निकाल दो और बच्चे छीन लो। उनका भी ख्याल था कि बेटा ले जाएंगे ना तो अबू सलमा भी मदीने से वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगी। और यार इतना बड़ा भी जालिम कोई नहीं होगा जो माँ बाप से बच्चे जुदा करे। फरमाती हैं कि वो ले गए छीन के, मैं मेके चली गई। लोग रोटी खाते थे, मेरे हलक से नहीं गुजरती थी। जमाना सोया करता था, मैं सो नहीं पाती थी। बेटा कहाँ, शौहर कहाँ, मैं कहाँ। उम्मे सलमा कितनी देर तकलीफ काटी। उम्मे सलमा कहने लगी लोगों 1-2 दिन नहीं पूरा साल बीत गया, पूरा साल। पर जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उजर ना पेश ले आवा, और जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, फिर सुख नू चुल्हे डावा। फरमाया साल बीत गया, लोग सुबह उठ के काम काज पे लग जाते, कपड़े बदलते, ड्यूटियां करते, और मैं सवेरे उठ के उस जगह आ जाती जहां मेरा शौहर और मेरा बेटा बिछड़ा था। मैं सारा दिन रोती, आहुजारी करती, हुजूर के मदीने की तरफ मुंह करके मैं तड़पती। साल बीत गया, साल, एक हफ्ता नहीं निकलता बच्चों के बगैर। बड़े बड़े सियाने लोग परदेश जाते हैं तो बच्चों की फोटो देख देख के रोते हैं, लेकिन कहती है माँ थी, बेटा बिछड़ा और फिर बेटा बीमार हो और माँ से जुदा हो, कितनी तकलीफ का मंजर है। आप फरमाती हैं कि 1 साल बीत गया और मैंने किसी की मिन्नत नहीं की, मैंने कोई शिकवा नहीं किया, इसलिए कि जिस हाल में रब रसूल रखें। ये हौसला, ये सब्र, ये तवानाई 1 साल के बाद मेरे चचा का बेटा रब नू यार दा शौक होया, नबी पाक दा करन जमाल माए आया वही लेके होया तुरत हाज़र, ते लिया यार ने यार नू फाल बेटा मेरे पास से गुजरा, तड़पते देख कर कहने लगा मेरी बहन तू सारा दिन रोती रहती है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्या बताऊं, इसका शौहर चला जाए, बेटा जुदा हो जाए, वो क्या करेगी। फरमाते उसने जाके मेरे बाप से, अपने वाली से, मेरे खानदान वालों से कहा इसकी सजा कब खत्म होगी। इस गरीबनी का कसूर ये है कि ये मदीने वाले का कलमा पढ़ती है, इसकी गलती ये है कि ये मुसलमान हो गई है, दीन हक कबूल कर लिया, क्यों नहीं तुम ख्याल करते। कहते उनके दिल नरम हुए, वो रजामंद हुए मुझे मदीने जाने पे। फिर उसने कोशिश की मेरे ससुराल पैगाम भेजे, कब बस करो, और बच्चा तो चिड़िया का जुदा हो जाए तो वह तड़पा करती है, और तुमने एक जीती जागती माँ का बेटा जुदा किया है। वो भी नरम हुए, रब ने असबाब बनाए, मेरा बेटा मुझे मिला। कहने लगे तू रह जा। मैंने कहा नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हें पता नहीं ना, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे मदीने ही जाना है। अकेली इतना सफर, जंगलों का रास्ता, पहाड़ी रास्ता तय कर लोगी। मैंने कहा मैं कर लूंगी। जिन्हों वेख के ठर दियां अखियां ने, तो जिन्हों वेख के ठर दा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक ही तो शहर मदीना है। कहती मैं ऊंट पे बैठी, बेटा मैंने गोद में बिठा लिया, मैं सफर करने लगी, पर दिल में खटका था कि इतना लंबा सफर, बेटा छोटा है, कैसे करूंगी। कहते मुझे उस्मान बिन तला मिल गए, कहने लगे कहाँ जा रही हो बहन। मैंने कहा मदीने। कहने अकेले जाओगी। मैंने कहा जाना तो है ना, कोई साथ चले न चले, पर शहर रसूल तो जाना है ना। आप फरमाती है मैंने उस्मान बिन तलहा से नेक बंदा कोई नहीं देखा, मेरे ऊंट की लगाम थाम ली। जब मुझे ऊंट पे बिठाते थे ना, ऊंट बिठा के चले जाते थे, मैं बैठ जाती थी तो आके लगाम थामते थे। जब कहीं मुझे उतारते थे तो ऊंट बिठा के चले जाते थे, मैं उतर जाती थी तो ऊंट को बांधते थे। सोना होता था तो ऊंट बिठा देते, मैं उतर जाती, वो दूर जाके लेट जाते। फरमाती थी फिर मेरे लिए मेरे रब ने असबाब पैदा किए और मैं मदीना पहुंची, मैं शौहर से मिली, और लोगों मेरे नसीब देखो, मैं रहने कहाँ लगी, हुजूर के मदीने में, शहर रसूल में, शहर रह पाए नजर होश में आ। ये कुव्वे नबी है,
میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا؟ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں مسلمانوں شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر 1 سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا، پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا، پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ الرسول بھی نصیب ہوا۔ 1 سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے، جو صبر ہی نہ، جو کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر ہو گئی، بڑا ٹائم ہو گیا، کب جا کے مسئلہ حل ہوگا، وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا، وہ دعا کب قبول ہوگی، وہ فلانا معاملہ کب، بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتے ہیں، بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا، پیغام ہی دے گا، دعا ہی کرے گا۔ اگر زندگی میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر آپ کو یہ قرار ہی نہیں آئے گا، ٹھہرنا ہی نہیں آئے گا کسی میدان میں۔ دیکھیں کچھ ایسی اذیتیں ہوتی ہیں جو اذیت ناک ہوتی ہیں، لیکن اگر غلامی میں آ جائے نا آپ تو وہ اذیت ناک نہیں ہوتی، اس چبن میں مزہ آنے لگتا ہے۔ کئی درد بھی مزیدار ہوتے ہیں، کئی درد بھی، کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا تو اسے چھیڑو تو مزہ آتا ہے، اس لیے کہ کچھ درد بھی مزیدار ہوتے ہیں۔ آتش سے کسی نے کہا تو روتا بڑا ہے، اس نے کہا محبوب کی یاد میں تڑپتا ہوں، ابھی تو 1 دل ہے، میرے تو خواہش تھی کبھی 2 ہوتے نا تو صحیح کر کے تڑپتا، رب نے دل 1 بنایا، کہتا وہ مزہ دیا ہے تڑپنے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ درد میں بھی مزہ ہے، پر شرط یہ ہے کہ لوگ درد میں بھی جینا سیکھیں۔ ہم نہ آرام میں جینا چاہتے ہیں، پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں، کاش کہ ہمیں صحرا میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے، پھر زندگی کے سارے راستے آسان ہیں، پھر اقرا بھی مشکل نہیں۔ لیکن چونکہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب رسول کا مطالبہ ہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ طے کی تھی نا، حضور نے نور بصیرت سے کی تھی نا، تو انہی شرطوں نے پھر فتح کے باب کھول دیے۔ ان فتحنا لک فتحا مبینا۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، رکھ لیں گے۔ پھر غور کریں، کوئی مسلمان اگر مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینے آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائی محبوب کی طرف سے آنے والا نہ صرف سوکھ ہی نہیں قبول کرنا چاہیے، دکھ بھی قبول کرنا چاہیے، دکھ بھی قبول کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نہ میٹھی میٹھی کے قائل ہیں، کڑوی کڑوی کے قائل نہیں۔ اگر وہ کبھی دکھ دے نا تو محبوب کا دکھ بھی سکھ سمجھ کے قبول کرو۔ ہاں ہاں اس کی طرف سے کانٹا ہے کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو، وہ چبھے گا نہیں، انشاءاللہ مزہ ہی دے گا، وہ قبول تو کرو نا۔ تو اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، تو وہ تو حدیبیہ میں آ گئے، حضور مجھے لے جائیں، تو نبی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے، ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا۔ اور یہ بیچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکے سے بھاگ کے مدینے آئے، یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے، میں بھاگ آیا ہوں، وہ بڑا ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے 1-2 بندے بھی بھیج دیے رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں۔ یہ آئے اور رکا بھی آ گیا۔ اب ذرا منظر کو سمجھے، ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری 99 باتیں مانی ہیں، ایک نہیں مانی، لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہاں کیا کیفیت ہے، بندہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، حضور میں مار سے بچتا ہوا آیا ہوں، جیل توڑ کے آیا ہوں، مجھے قبول کر لیں۔ ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں۔ اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے، لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تجھے واپس جانا پڑے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے،
लोग तो कहते हैं ना कि वो पीर साहब ने कहा था तो मेरा काम नहीं हुआ, लिहाजा मेरी बैत ही गई, छुट्टी हो गई। माहौल ही बड़ा अजीब है। हुजूर ने फरमाया वापस जा, लेकिन जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, फिर उन्होंने झोली पा लईए, मेणे नू पुंजे सुटिए ना। जेकर यार दे नाम दा, सामने वाले ने ताना समझ के दिया था पर यार के नाम का था ना, उसने कहा ला सही, सोने के नाम का है ना, ताना हुआ तो क्या हुआ। जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, उन्होंने झोली पा लईए पुंजे सुटिए ना, ते जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, फिर झूठा झूठ लइए ते पिछा हटिए ना, झूठा झूठ लइए। अब लिखने वाले का भी अपना अंदाज है ना, कहते हैं ये भी मेरे लिए झूला ही है, ये भी आराम की जगह ही है, झूठा झूठ लइए ते पिछा हटिए ना। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर ने फरमाया वापस जाना है। कहा सोने ठीक है, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, ये भी मेरे महबूब का हुक्म ही है। और क्या बात है, मेरे नबी वादों के पक्के हैं। क्या बात है, हुजूर ने जो कहा करके दिखाया। कहते हैं मैं वापस जा रहा था, एक दो बंदे साथ थे, जब मदीने की हद गुजर गई ना, हुजूर ने तो कहा था ना मदीने में पनाह नहीं देनी, तो मैंने उससे कहा यार तलवार बड़ी सोहनी है, मेरा दिखाना। उसने दिखाई तो एक की मैंने गर्दन काट दी, दूसरा वैसे ही भाग गया और भाग के हुजूर के पास आया जी, उसने तो मार दिया। तो सरकार फरमाने लगे मैंने तो वादा पूरा किया था ना, तुमसे नहीं संभाला गया तो मामला तुम्हारा है। अब हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु वापस आए, अर्ज की हुजूर अब मेरे लिए क्या हुक्म है। हुजूर ने फरमाया मियाँ हुक्म वही है, मदीने में हम नहीं रख सकते तुम। मदीने में सहाबा थे ना, हुजूर की बातों से खुशबू लेते थे, मदीने में नहीं रख सकते। हजरत अबू बसीर कहते हैं मैं मदीने की सरहद से निकल गया, उस जगह चला गया जो ना मक्के की रियासत में था ना मदीने की। एक मकाम ईस था जहां मीठे पानी के कुएं थे, वहां रहने लगा। हजरत अबू जंदल को पता चला कि एक नया ठिकाना बन गया, वो भी जेल तोड़ के आ गए। 70 बंदे आ गए, वहां से काफिले गुजरते थे काफिरों के, ये भी मुसलमानों को तंग करते थे। अगर मक्के से कोई काफिला गुजरता था तो हमने भी इनको पकड़ा, काफिर का माल माले गनीमत असबाब बन गया। और वो जब काफिला लेके आते थे तो डरे होते थे, और इनको तो सताया था ना। कहते हमें सताया बड़ा था, हम तो इनकलाबी बन गए थे, हम तो रख लेते ना, बड़ी मिन्नत करते, बड़ी जान मुश्किल से छुड़ाते। 70 बंदे हो गए, फिर 300 हो गए। तब वो बशीर कहते हैं दुनिया मदीने जाती थी लेकिन हम तड़पते थे, हम तड़पते थे। रुत लंघ गई है फिर बाहर आंदी, ते चिट्ठियां मदीने आईया नहीं। हम तड़पते थे कि यार कोई मौका मिले, रोज रात को रोते तड़पते। 300 इनकलाबियों का जत्था सब्र से बैठा है मदीने की सरहद पे, अंदर आने की इजाजत नहीं, और गुलामी में रोज इजाफा हो रहा। सब्र देखो, गुलामी में रोज इजाफा होता है। तंग आ गए काफिर, पहले बड़ी डींगे मारते थे कि देखो हमने कैसी शर्त मनवाई है, कैसी शर्त मनवाई है कि उनका बंदा आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, हमारा जाएगा तो उन्हें करना पड़ेगा। फिर इतने तंग आए कि खुद आके कहने लगे हुजूर मेहरबानी करें, ये शर्त तो खत्म करें ना, और इन 300 को तो मदीने बुलाएं, मेहरबानी फरमाएं। हुजूर बड़े खुश हुए। आज गुलामों के नाम पैगाम लिखा, गुलामों के नाम पैगाम लिखा, चिट्ठी लिखी हुजूर ने। चिट्ठी किस चीज की लिखी? आ जाओ यार मदीने आ जाओ। चिट्ठी आई मदीने आने के लिए। हजरत अबू बशीर के नाम चिट्ठी गई, आ जा यार मदीने, आ जा तेरे नाम पैगाम सब लाई है सरकार नबी से, और आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। पैगाम आया। हजरत अबू बशीर इतने बीमार थे कि नज़ा का आलम था, लेकिन उस आलम में भी इंतजार था। उस आखिरी वेले अखियां मेरियां रात तकनाए तेरा, तेरा ते सजना कुछ भी नहीं जाना, ये पा जावे एक फेरा, ते सिर मेरे ते आन खलोवे ते फिर पर्दा रह जाई मेरा, सौखा निकले साब ज़हूरी, ये वेख लवे मुख तेरा। हजरत अबू बशीर को ना वो रुका गया, हुजूर की चिट्ठी गई तो यूं चिट्ठी पड़ी। हुजूर ने फरमाया आ जा ना, रास्ता खुल गया है, तू आ जा, खुल गया रास्ता। दुआ फरमाओ मदीने के रास्ते खुल जाएं, करो ना यार दुआ मदीने के रास्ते खुल जाएं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सारे दुख सुनाने ही मदीने जाके होते, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल और कलेजे फटने को आ गए। दुआ करो रास्ते खुल जाएं।
हुजूर ने फरमाया आ जा, तेरा राह खुल गया। हजरत अबू जंदल कहते मैं सराहने खड़ा था, हजरत अबू बसीर के खात पढ़ा, मुस्कुराए, इशारे से कहने लगे देख मेरे नबी का खाता है, हुजूर की चिट्ठी मेरे नाम आई है, पढ़ना। तो मैंने भी पढ़ी, पहले रोए, फिर कलमा पढ़ा, फिर मेरा हाथ थामा, रूह ही परवाज कर गई। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। वो जाहिरी जिस्म के साथ तो मदीने ना पहुंचे, पर कब्र में गए तो मदीने वाले की जियारत नसीब हो, कब्र में हुजूर की जियारत नसीब हो गई, कब्र में। हजरत अबू जंदल कहता है मैंने जनाजा पढ़ा और उसी मकाम पे जहां उन्होंने इंतजार किया था ना, वो मकाम में इंतजार उनका मजार बना, मजार के साथ मस्जिद बनी, मस्जिद का नाम मस्जिद अबू बसीर रखा गया। उन्होंने उस इंतजार में जान दे दी, पर सब्र किया, शिकवा नहीं किया। यारो इतनी शिकायतें, इतनी शिकायतें, इतने शिकवे। एक बात मेरा और करने को दिल कर रहा है। एक सहाबी थे हजरत आसिम बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु, जंगे उहद में ना हुजूर के हाथ पे मौत की बैत की, जंगे उहद में बैत की, सोनिया तेरे नाम पे मरना, डट के लड़े। सलाफा बिन साद के 2 बेटे बदर में कत्ल किए इन्होंने। उसने कसम खाई कि माज अल्लाह मैं इनका सर मंगा के तो इनकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी। सलाफा बिन साद ने यह कसम खाई कि मेरे 2 बेटे कत्ल किए, मैं इनकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी माज अल्लाह। एक कबीला गजील था, उन्होंने उहद के बाद हुजूर से कहा कुछ कारी हमें दे दें, हमने कुरान सीखना है। तो नबी पाक ने कुछ बंदे भेजे, तो आसिम बिन साबित को भी भेजा, लेकिन उन्होंने धोखा किया, वहां जाके इनको गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार करके मक्के वालों के हाथ बेचने लगे तो हजरत आसिम बिन साबित ने तलवार निकाल ली, फरमाने लगे मैं काफिर का कैदी होके जीने से बेहतर है शहादत की मौत मर जाऊं। काफिरों का कैदी लड़े और फरमाने लगे मेरे कमान में तीर बाकी है, मैं लड़ूंगा और इतना लड़ूंगा कि तुम्हें पता चलेगा मुझे लड़ना आता है। और फरमाया मैं सब्र करूंगा और सब्र करके दिखाऊंगा, मैं डटूंगा और तुम्हें डट के। अकेला बंदा मैदान में डट गया, अकेला। जब तीर खत्म हो गए तो फिर नेजा निकाल लिया। ये बात आपको इसलिए समझा रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं जी मैं अकेला क्या करूं, तो ये आखिर में याद रखें कि सब्र आपने करना है चाहे अकेले भी रह जाएं, हौसला करना है चाहे अकेले भी रह जाएं। अकेले लड़े, तीर खत्म हो गए तो नेजा निकाल लिया, खूब लड़े। अब उसने कसम खाई थी कि मैंने इनकी खोपड़ी में माज अल्लाह खोपड़ी मंगानी है, सर मंगाना है। और ये जो ले जा रहे थे धोखे के साथ, ये भी बेचने ले जा रहे थे। तो जब थक गए ना और चारों जानिब से जिस्म में तीर पे वस्त हो गए तो दुआ मांगी। अकेला बंदा और सब्र का मकाम, दुआ मांगी, कहा अल्लाह मैंने आखिरी दम तक तेरे दीन की हिफाजत की है, अब तू मेरे जिस्म की हिफाजत करना, इनके हथे ना चढ़ जाए मेरा जिस्म। हजरत आसिम बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। काफिर करीब गए जिस्म पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, सर काटने के लिए, तो शहद की मक्खियां आ गई, पूरे जिस्म पे कब्जा कर लिया। करीब जाते तो मक्खियां लड़ती, कहने लगे पीछे हट जाओ, शाम होगी ना तोड़ जाएंगी, फिर हम सर काट लेंगे। शाम तक चारों जाने बैठे रहे, ना कोई हवा आई, ना कोई बादल बरसा, ना कोई तूफान आया। शाम को इन्होंने उठाना था, एक रेला आया पानी का और जनाब आसिम बिन साबित की लाश मुबारक को बहा के ले गया।